बरं, नंतर हा क्लास झाल्यावर बघून घेशील. मी आता सांगतो की काय काय झालं होतं ऍक्च्युली. ठीक आहे सर. बीम डिझाईन करायचा आहे, सेंट्रल बीम. सेंट्रल बीम डिझाईन करायचा आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन करून मी सकाळच्या व्हिडिओमध्ये टाकलेलं आहे. तो बघून घे. त्याच्यानंतर मग कशा प्रकारे करायचं, त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं आहे काय ते आपण बघतोय. काही त्याच्यामध्ये इश्यू येत आहे का, व्हिडिओमध्ये इश्यू येत आहे का, ब्लर वगैरे, आवाज वगैरे? हो सर, ब्लर चालू आहे. ब्लर चालू आहे ना? सगळ्यांनाच येतोय का? हो. ओके, 1 मिनिट. आता सांगा स्क्रीन. नो, क्लियर आहे. क्लियर आहे ना? नो प्रॉब्लेम. ओके गाइस. ओके, 1 मिनिट. तो देखो गाइस, मैं एक बार रिवाइज कर देता कि क्या हुआ था अब तक. और मैक्सिमम पीपल्स, सेकंड ईयर पीपल्स कैन नॉट ज्वाइन. अभी तक सेकंड ईयर पीपल्स, मैक्सिमम पीपल्स ने ज्वाइन नहीं किया है, जो थे थर्ड ईयर पीपल्स. सॉरी, आप थर्ड ईयर में चले गए हो. अभी प्रॉब्लेम होता है का पूर्वीतला जॉइनिंग साठी? पूर्वी प्रॉब्लेम होता है का जॉइनिंग साठी? क्लास अर्धा तास नाही सर. क्लास अर्धा तास आहे. ओके, हाफ ओव्हर मध्ये होऊन जाईल, त्याच्यावरती नाही लागणार. तो बघा, मी एकदा रिवाइज करतोय. मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि सुबह क्या हुआ था और कहाँ पे हम यानी रुक गए थे. तो रुक गए थे तो मुझे ये लगा कि मुझे ये स्टार्ट वाले बैच की भी साथ शेयर करने को ना, इसलिए मैंने स्टार्ट वाले बैच को भी बुलाया. ब्लर होता है. ओके, पूरा ब्लर हो रहा है क्या सबके साथ गाइस? हो सर. ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज. 1 मिनिट. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे तुझा? काही प्रॉब्लेम नाही, तुझा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, पण माझ्या एंडला सगळ्यांसाठी क्लिअर जायला पाहिजे. ओके, नाव क्लिअर आहे? पूर्वीत सांग, अक्षय सांग, क्लिअर आहे का आता? दीप्ती आहे सर, आहे. क्लियर है? ओके. सो नेटवर्क प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि 1 मिनट के लिए ब्लर होके दूसरे मिनट में क्लियर हो सकता है. आवाज क्लियर है क्या ये बता दो. हाँ सर, क्लियर है सर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो सुबह क्या हुआ था कि सुबह हमने ये एक अपने को क्या देखिए, एक प्लान देखिए 2 रूम का. 2 रूम के प्लान में मुझे ये प्लान देखिए था 6 मीटर बाय 7 मीटर इनर साइड. 6 मीटर बाय 7 मीटर, यानी ये जो है इनर टू इनर इट इज 7 मीटर गाइस. इनर टू इनर इट इज 7 मीटर. तो सेंटर टू सेंटर मेरा कितना हो जाएगा? 7.3 मीटर बाय, बिकॉज ऑफ 0.3 मीटर की मेरी विड्थ थी. 7.3 मीटर बाय सेंटर टू सेंटर एंड 6.3 बाय सेंटर टू सेंटर. तो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में ये था कि आपको सेंट्रल बीम डिजाइन करना है. तो दैट सेंट्रल बीम आपको डिजाइन करना है. ओके, तो ये सेंट्रल बीम डिजाइन करना है. और आपको क्या देखे था? आपको स्लैब लोड वगैरह सब देखे था. स्लैब लोड देखे था, स्लैब पे लाइन लोड, स्लैब पे फ्लोर फिनिश लोड वगैरह देखे था. तो उससे हमने क्या निकाला? उससे हमने टोटल डेड लोड वगैरह निकाला है. तो सुबह के वीडियो में है गाइस, जो भी स्टार्ट की वीडियो यानी स्टार्ट की ग्रुप वाले आए, तो स्टार्ट के ग्रुप में मैंने सुबह की वीडियो डाला है, वो आपको देखना है जरूर. उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह लोड ट्रांसफर होता है. ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने बताया.
तो लोड ट्रांसफर किस तरह होता है कि लोड ट्रांसफर इसका हमने देखा था कि कुछ अगर सेंटर सेंटर में देख रहा हूं तो दो ट्रायंगल और दो ट्रापेजोइडल इस तरह लोड ट्रांसफर होता है स्लैब का बीम में, स्लैब का बीम में, ये मैंने देखा है। और ये हमने स्लाइड में भी देखा, तो स्लाइड में कुछ अलग वैल्यू आ रही थी और फिक्शन मोमेंट की वैल्यूज में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, करके करके हमने पहला लेक्चर जो है सुबह का लेक्चर रोक दिया। ओके, so that formula I written for this BMD, तो ये BMD के लिए फॉर्मूला जो मैंने यानी ये लोडिंग डायग्राम के लिए जो मैंने फिक्शन मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, ये भी गलत, तो वो मिटा डालो, गलत है, ये बराबर है, ये भी फॉर्मूला गलत है। ओके, अब ये लोडिंग, अगर आपको एक क्वेश्चन कर रहा होगा कि ये क्या बता रहा है सर, तो ये लोडिंग इस तरह आ रही और जो सल्फेट है बीम का सल्फेट, बीम के सल्फेट के लिए डेड लोड ऑफ बीम प्लस लाइव लोड ऑन बीम, लाइव लोड ऑन बीम किस तरह रहेगा, ये इस तरह लाइव लोड ऑन बीम आपका गिरेगा, यानी जो ये सेंट्रल बीम है, सेंट्रल बीम पे आपका लाइव इस तरह आ रहा, दैट ट्रापेजोइडल डायग्राम लाइव लोड है, ट्रापेजोइडल डायग्राम लाइव लोड है। तो टोटल लाइन लोड मेरा कितना निकला था, 9 किलो न्यूटन निकला था। तो वो 9 किलो न्यूटन का मैंने क्या किया था, हाइट इनटू कर दिया यहाँ पे, तो ये हाइट कितनी है, कितनी थी मेरी, दिस हाइट इज नथिंग बट दिस हाइट 0.825। अब ये 0.825 किस तरह है, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री रहता है गाइस, इसलिए अगर ये आपका 6.3 है और ये आपका 7.3 डिवाइड बाय 2 यानी 3.65 है, तो दैट 3.65 डिवाइड बाय 2 किया मैंने, 3.65 डिवाइड बाय 2, तो मेरा कितना निकल गया 0.1820 गाइस, 0.1820 मेरा निकल गया था। तो 0.1820 मैंने इंटू किया था, तो मेरा जो लोड है WU है वो कितना आया था, 32.85 आया था। इसके बाद हम गए थे इस पे यानी फिक्शन मोमेंट मेरी पहली स्टेप थी, तो जो भी मेरा बीम का सल्फेट है, बीम का सल्फेट उसके WL/12 यानी वो यूडीएल से ऐड होता है और बीम का सल्फेट मैंने निकाला कितना है 7.37। तो ये भी आपने कुछ गलत बताया था, व्हाई, बिकॉज ऑफ 7.37 ये थोड़ा ज्यादा निकलता वो, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 2 में बताया, हमें डिजिट 2 में बताया था। एक्चुअली बीम का सल्फेट किस तरह, बीम की डेप्थ अपन ने क्या अज्यूम की थी, 0.65 गाइस, डेप्थ ऑफ द बीम इज 0.65, width of the beam is 0.3 and density of concrete is 25, density of RCC, तो 4.875 निकलता, आपने 5 मुझे बताया नहीं, तो ये 5 निकलता, तो 4.875 into 1.5 गाइस 7.31, that 31 है 7.3125 गाइस, 7.3125, that 7.3125, यहाँ पे भी करेक्शन है। आपने क्या है, ये जो मुझे बताया, ये जो लाइन डेड लोड बताया, वो डेड लोड भी आपने सिर्फ और सिर्फ 0.2 का ही बताया, वहां पे करेक्शन क्या था, 4.875 into 1.5, तो कितना निकला 7.3125, आपने 7.37 बताया था, 37 नहीं था वो, 7.3125 है गाइस, ओके 3125। तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से कि इसके लिए क्या फॉर्मूला है एग्जैक्टली और इसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए फिक्शन मोमेंट का फॉर्मूला तो वही है W²/12, ओके W²/12। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए रामामुथम एंड our next it is Krishna Raju, सुब्रमण्यम, भाविकट्टी, ये सबने अलग अलग फॉर्मूले दिए थे, लेकिन वन ऑफ द मैचिंग फॉर्मूला इज
वन ऑफ द मैचिंग फॉर्मूला इज 1 मिनट गाइस, ये मैंने निकाल के दिया है सुबह के लेक्चर में, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह लोड ट्रांसफर करता है यहाँ पे, तो निकालने की जरूरत नहीं है। बस जो लोग अभी स्टार्ट के बैच वाले आए उनके लिए मैंने एक बार रिवाइज कर दिया कि क्या क्या हुआ है। आप पहले लेक्चर अगर देखोगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट फॉर्मूला इज रॉन्ग, वो फॉर्मूला रॉन्ग हुआ था। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, क्या फॉर्मूला है, एम बार ए बी माइनस W divided by 12L, W divided by 12L into L square minus A square, L square minus A square into ब्रैकेट में 2L minus A, ये फॉर्मूला है गाइस। मैंने माइनस क्यों लिया, एंटी क्लॉकवाइज माइनस और यहाँ पे क्लॉकवाइज प्लस रहेगा गाइस, एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग माइनस, क्लॉकवाइज टेकिंग प्लस। तो अभी आपको अगर अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, एम बार ए बी 7.3125 into 6.3, टोटल लेंथ कितनी है गाइस, लेंथ ऑफ द बीम इज टोटल 6.3, दैट इज 6.3 मीटर इफेक्टिव लेंथ, 6.3 मीटर इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो W स्क्वायर बाय 12, ये पहला वाला W स्क्वायर बाय 12, इधर का माइनस W स्क्वायर बाय 12, देन अगेन माइनस, ये फॉर्मूला है अभी W डिवाइड बाय 12L माइनस W डिवाइड बाय 12L ब्रैकेट L square minus A square, again in bracket twice L minus A, that is the formula। गाइस ब्लर है क्या, ब्लर नहीं है ना, क्लियर है ना? ओके, तो नेक्स्ट इट इज W कितना है गाइस, W इट इज 32.85, दैट इज W डिवाइड बाय L 12 into 6.3 into L square, it is 6.3 square guys minus A square, A क्या है आपका, ये A है guys अभी 1.825 A square into 2L 2.63, sorry 2 into 6.3 minus 1.825, how much guys, 117 निकालेंगे और फिक्शन मोमेंट। यस, minus 5.49 माइनस 5.29, 49 दोनों माइनस में कितने का, हो हाँ एक मिनट, क्यूब क्या है, क्यूब इधर क्यूब है गाइस, L क्यूब A स्क्वायर, L क्यूब A स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब लो, L क्यूब A स्क्वायर, आणि हा पूर्ण ब्रॅकेट घ्या आणि चुकल, एकशे 17 आहे ते मी सकाळी काढलेलं आहे, काढून बघा तरी पण, आणि काही चेंज येत असेल तर सांगा। बता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया मैंने, WL स्क्वायर बाय 12
minus W into W divided by 12L into L cube minus A square in bracket again 2L minus A. Okay, 2L minus A guys. One 117.24. स्टार्ट की वैल्यू दिख रही होंगी आपको -117.24 में स्टार्ट की वैल्यू आपको दिख रही होंगी -117.24 डांस कर रहा हूँ अभी नहीं कर रहा हूँ डांस कोई भी नोटिफिकेशन आता तो वो ब्लिंक करता पता नहीं क्यों करता प्रॉब्लम है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको दिख रहा होगा एंड मोमेंट्स इट्स 117.264 तो अपना कितना है 24 इट्स ओके नो प्रॉब्लम स्टार्ट की वैल्यू और अपनी वैल्यू नियर अबाउट इट इज मैच गाइस यानी जो आपने स्टार्ट में लोड लगाया है अभी जो स्टार्ट बैच वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया मैं जनरल पे गया मैंने एक फ्रेम बना ली फ्रेम बनाने के बाद सपोर्ट्स वगैरह दे दिए प्रॉपर्टीज दे दिए और मैंने यहाँ पे लोडिंग लगाया लोडिंग मैंने कौन सा लगाया लोडिंग मैंने एक जो 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ये था फ्लोर लोड था वो फ्लोर लोड लगाया मैंने टोटल ऐड करके डेड लोड और लाइव लोड इसका और यहाँ पे मैंने इसका बीम का सल्फेट लगाया -1 असाइन नहीं किया वाई बिकॉज ऑफ इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे देखे है वो कम देखे है अपन 25 लेते डेंसिटी इसलिए मैंने ये लगाया तो और लोड कॉम्बिनेशन किया लोड कॉम्बिनेशन में 1.5 इसको इनटू कर दिया तो ये कोलैप्स के लिए हो गया तो कोलैप्स केस के लिए अभी क्या निकल गया आपका बेंडिंग मोमेंट गाइस जो अपन ने मैन्युअली अभी निकाला है वही बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकल गया गाइस सेम बेंडिंग मोमेंट ओके तो दिख रहा है गाइस आपको सेम बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे निकला है तो आप लिख लो सिंपली ये अभी आपको आर ए और आरबी भी निकालना है तो ये बेंडिंग मोमेंट ए हो गया तो वैसे सेम एम बार बी ए भी होगा एम बार बी ए भी क्या होगा प्लस सेम वैल्यू प्लस 7.3125 into 6.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12 माइनस का प्लस क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग माइनस क्लॉकवाइज टेकिंग गाइस प्लस सो प्लस लेना पड़ेगा ओके प्लस प्लस होगा प्लस 32.85 डिवाइडेड बाय 12 into 6.3 into 6.3 cube minus 1.825 square 2 into 6.3 minus 1.825 ये आएगा प्लस 117.24 guys okay now reaction calculation ओके सो ये हो गया आपका फ्रिक्शन मोमेंट फिक्स बेंडिंग मोमेंट में पहला हो गया आपका क्या फ्रिक्शन मोमेंट जहां पे अपन अटके थे सुबह जहां पे अपनी गाड़ी रुक गई थी ओके तो ये आपको रट्टा करना ही पड़ेगा फॉर्मूला क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन पेपर यानी हर एक इसमें आपको पूछ रहे हैं पेपर में कि सेंटर से डिजाइन डाउन करके अब एसएफडीएम कैलकुलेशन में सेकंड पॉइंट गाइस पहला पॉइंट क्या हुआ मेरा फर्स्ट पॉइंट मेरा फ्रिक्शन मोमेंट निकाल लिया मैंने तो फ्रिक्शन मोमेंट इज नथिंग बट अभी मोमेंट आपका क्या निकला है 117.24 and this is again 117.24 guys now we want reaction it is RA and RB तो रिएक्शन चाहिए आपको भी तो रिएक्शन किस तरह निकालेंगे गाइस ये आपकी लोडिंग डायग्राम है तो बी इट इज रिएक्शन कैलकुलेशन
reaction calculation, guys. And we are taking moment about A is equals to 0, clockwise getting positive, guys. So RB anti-clockwise minus RB into distance कितना है? Total distance it is L and it is 6.3 meter, guys, total. प्लस तो यहां से मैं मोमेंट ले रहा हूं, प्लस आएगा, प्लस आपका ये पहला माइनस मोमेंट, ये प्लस मोमेंट 117.24 माइनस मोमेंट 117.24, ये कैंसिल हो जाता गाइस। प्लस यहाँ पे जब अभी यूडीएल है तो यूडीएल किस तरह आप क्या ऐड करेगा? लोड इनटू डिस्टेंस 7.3125 guys, not a 7.34. ये क्या है? 7.3125 guys. into that load kilonewton per meter into distance 6.3 meter के cancel, acting कहाँ पे करेंगे आप? It is nothing but a UDL, it is double load, rectangular load का ये क्या रहता? 6.3 divided by 2 पे, L by 2 पे उसका सेंटर रहता, इसमें L by 2 again plus that is the total trapezoidal guys. Okay, total trapezoidal. तो trapezoidal symmetrical trapezoidal है, symmetrical trapezoidal. तो trapezoidal का एरिया क्या होता? A plus B divided by 2 into L. Okay, A plus B divided by 2 into L. So what is A, guys? A क्या है? A is the length, B is the height. A plus B, A plus B. तो आपका A plus B divided by 2 into H. उससे हम जाएंगे, उससे हम इसका एरिया लेंगे। तो आप देखो, ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस तरह रहेगा, इसका एरिया किस तरह निकलना। एरिया इट इज नथिंग बट 6.3 गाइस, नीचे का टोटल लेंथ ट्रापेजोइडल 6.3, और ये कितनी लेंथ है? ये 2.65 गाइस, 2.65। and this is A plus B divided by 2 into L. L it is nothing but H, it is nothing but height. Height कितनी है आपकी? 32.85 है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका एरिया हो गया। नीचे की लाइन 6.3, A प्लस B, ये वाली लेंथ कितनी है? 2.65, B हो गया है। ओके, ये B into H, H कितना है? हाइट इट इज इन किलोमीटर पर मीटर, दैट इज इन किलोमीटर पर मीटर। तो ये क्या में हो गया? मीटर पर मीटर डिवाइड बाय 2, यानी मीटर में हो गया। दैट मीटर गेट कैंसिल, मीटर प्लस मीटर डिवाइड बाय 2 किया, यानी मीटर में हो गया, मीटर गेट कैंसिल। ओके, तो किलोमीटर यानी क्या मिल गया आपको? लोड मिल गया गाइस, लोड। एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम इट इज नथिंग बट अ लोड गाइस। Okay, it is nothing but a load. Load into distance. Symmetrical है guys. इसका distance यहाँ से कितना रहेगा? कहाँ पे act होगा? L by 2 पे act होगा। L by 2 पे act होगा। समझे क्या? देखो, ये इस तरह है, तो ये आपका L by 2 पे symmetrical है करके L by 2 पे act होगा। L by 2 पे act होगा। L by 2 it is nothing but 6 by 2. सेंट्रल इसका बात करेंगे, यानी 6.3 by 2 into 6.3 by 2। नहीं तो क्या रहता है? अल्वेज अगर अपन देखते तो मुझे अगर यहाँ से निकालना है, और ये जो हाइट है इसका अगर आप सेंट्रल टेक तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियर। अगर आपको इधर से CG चाहिए तो वो ट्वाइस ऑफ अपोजिट वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहां से CG चाहिए तो दैट इज इट इज नथिंग बट L by 2 गाइस। फिर से मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता। ये इसका जो CG है, ये CG अगर यहां से देख रहे हैं अपन तो दैट इज नथिंग बट L by 2 गाइस।
L/2 इफ इट इज ये और ये आपका एक है तो, और ये अगर आपको CG चाहिए यहां से लेके यहां तक, तो सपोज दैट इज B एंड दैट इज A, तो फॉर्मूला क्या था A और B का ट्वाइस ऑफ ऑपोजिट, यानी ट्वाइस ऑफ B प्लस A डिवाइडेड बाय B प्लस A इनटू दैट H एट H बाय 3, ये CG यहां पे निकलता है अगर आपको नीचे से निकालना है। लेकिन मुझे अभी डिस्टेंस कहां से चाहिए, मुझे डिस्टेंस ये एंड से चाहिए यहां तक, इसलिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इट इज L/2, डायरेक्टली इट इज L/2 इज इक्वल टू 0 कर दो। हाउ मच RB गाइस? ठीक है 46.36. हाउ मच? 46.368. 46.368 kilometer, that is RB guys, that is RB 46.368, okay 46.368, ये SFD BMP में SFD में आपको पता चलेगा। तो आप अगर वही करोगे तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल लोड है गाइस, ड्यू टू दैट सिमेट्रिकल लोड ये अगर 46.368 है तो ये भी 46.368 ही रहेगा, 46.368 सेम। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है, लोडिंग कुछ अलग है क्या? नहीं है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, दैट्स RA इज इक्वल टू RB है। आप निकालोगे तो भी आपको वही मिलेगा, निकाल के देखते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में तो बताना पड़ेगा। RA I think शुक्ला सर 96.53 थे। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 96.53 53. ओके 96.53 किलोमीटर, 96.53 किलोमीटर, ये बराबर है ना? अभी सब लोग करके देखो, 96.53 किलो न्यूटन ही आ रहा क्या? तो यहां से लेके यहाँ तक कैलकुलेशन करके देखो गाइस। यानी 3.56 से आला पाहिजे, 1 मिनट अभी चेक कर लेता, वही आ रहा क्या? 96.53 येत आहे स्लाइड मध्ये आणि इथे पण 53 येत आहे। ओके मी तुम्हाला दाखवून देतो, 1 मिनिट, आय विल शो यू गाइस, 1 मिनिट। देखो अभी स्टेबल है 96.53, आपको यहाँ पे SFD दिख रहा है गाइस, ये इस तरह जा रहा, सेकंड डिग्री कर्व है, सबको दिख रहा है क्या स्टैंड में डायग्राम? 96.536 आला आहे का तुझं प्रणीता? हो सर, हाँ 536 हो 56 ओके नो प्रॉब्लम, आवाज कटतोय तुझा। ओके तो इतना किलो न्यूटन है गाइस, एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट है ये देखो ये बीम है अपना, और यहाँ पे 96.536 96.536 दैट एग्जैक्ट आपका जो आपने निकाला है मैन्युअली वही आपका स्टार्ट भी दे रहा है, यानी आप सही जा रहे हो। ओके नेक्स्ट, काय प्रॉब्लम येता है? अच्छा 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 ठीक, करेक्ट, ओके। तो अभी ऑब्वियसली है सिमेट्रिकल है तो सेम आएगा, तो किस तरह निकालेंगे वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। RA ऊपर जा रहा, RB भी ऊपर जा रहा 96.536 माइनस नीचे कौन आ रहा, दैट 7.3125 into 6.3 again minus again area of the loading diagram is nothing but a load guys, minus 6.3
plus that distance 2.65 divided by 2 into 32.85 guys, 32.85 it is equals to 0. What is RA भी सेम आएगा 96.536 इस तरह। ओके तो इस तरह अपन क्या बना सकते हैं, इसमें बी बना सकते हैं। ये लिख लिया आपने बेटा मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन नहीं लिखा हुआ था, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ओके ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं। नाउ एसएफडी गाइस, एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एसएफडी बनाना है। लेकिन अभी ये पूरा प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूं कि एसएफडी बीएमडी भी आप अच्छे से बना लें। RA it is 96.536, RB it is same इस तरह कुछ रहेगा क्योंकि दैट इज 2 डिग्री गाइस, बिकॉज ऑफ दैट 1 डिग्री लाइन, और यहाँ पे 0 है यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक जो पार्ट रहेगा आपका वो कर्व रहेगा 2 डिग्री एंड दैट इज 1 डिग्री गाइस। तो आपको SF कहां पे निकालना है, आपको SF निकालना है ये पॉइंट पे, आपको SF निकालना है, ये पॉइंट पे आपको SF निकालना है। फिर ये पॉइंट पे आपका SF निकल गया तो आपको ये जो लाइन है दैट इज यहां से लेके यहां तक, यानी दैट इज मैं पकड़ लेता दैट इज C पॉइंट एंड D पॉइंट, तो ये CD पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, अगर CD पॉइंट पे आपको एक SF की वैल्यू मिल जाएंगी और आप डायरेक्टली SF 0 पॉइंट निकाल सकते क्योंकि ये 1 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री है, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये मैं आपको स्टैंड में से दिखा सकता, और इसका रीजन ये है 1 डिग्री का, बिकॉज ऑफ दैट इज फ्लैट गाइस, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, दैट इज फ्लैट। और ये डब्बा लोडिंग है, तो डब्बा लोडिंग एंड दिस डब्बा लोडिंग, तो डब्बा लोडिंग मिलके डब्बा लोडिंग ही हो गया, रेक्टेंगुलर लोडिंग हो गई। तो 0 डिग्री लोडिंग डायग्राम के लिए 1 डिग्री SF आता, 0 डिग्री लोडिंग डायग्राम के लिए 1 डिग्री SF आता गाइस। तो ये 1 डिग्री SF है, तो अभी ये 1 डिग्री SF मैंने लिया है, तो 1 डिग्री SF यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू है और यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू रहेंगी, तो इसका ये हाफ सेंटर पे से ही आपका क्या होगा, सेंटर से ही आपका एक क्रॉस होगा, सेंटर से ही क्रॉस होगा। क्यों, व्हाई, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल गाइस, सिमेट्रिकल लोडिंग, यानी ये जो आपका है, आपका क्या बोल सकते हैं आप, आपकी लोडिंग डायग्राम, तो लोडिंग डायग्राम इट इज सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई दैट SF 0 that point it is nothing but L/2 guys. How much? L/2 क्यों सिमेट्रिकल है करके, यहाँ पे जो भी SF की वैल्यू है सेम वैल्यू इज गिवन हियर, दैट्स व्हाई SF 0 पॉइंट यानी चेंजिंग कॉन्ट्राफैक्चर, चेंजिंग शियर फैक्टर, कॉन्ट्रा शियर, तो ये कहां पे रहेगा आपका कॉन्ट्रा शियर, L/2 पे रहेगा गाइस। तो 6.3 डिवाइड बाय 2 यानी 3.15 मीटर पे गाइस, निकालने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल है इसीलिए वो L/2 पे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ अलग बेंडिंग मोमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ अलग बेंडिंग मोमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, दैट्स व्हाई सिमेट्री, दैट सिमेट्री केस, ये सिमेट्री मैंने पकड़ी है, ये सिमेट्रिकल डायग्राम मैंने पकड़ी है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो निकल रहा है SF 0 पॉइंट आपका 3.15 मीटर पे गया। तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी मैक्सिमम साइडिंग बेंडिंग मोमेंट मेरा कहां पे निकलेगा गाइस, सेंटर पे। तो आपको अभी सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वो किस तरह निकालोगे, यानी SF 0 पॉइंट
एसएफ तो आपका निकल गया, कितना निकला आपका एसएफ? एसएफ मैक्सिमम ये हो गया, यानी वीयू इट इज इक्वल्स टू 96.536 किलो न्यूटन। नाउ एसएफ 0 point guys due to symmetry. Due to symmetry guys. So now we calculate, that is C and D. We calculate guys maximum bending moment. That is nothing but mu max. So maximum bending moment कहाँ पर रहेगा guys? यहाँ पे maximum bending moment रहेगा, ये वाले पोर्शन के लिए maximum bending moment रहेगा। ये वाला पोर्शन फिर से निकालता है। One 7.24 guys. That is 32.84 और यहाँ पे 7.3125 guys. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए अभी? बेंडिंग मोमेंट गाइस, ये पॉइंट पे SF 0 पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है आपकी 96.536 किलोन्यूटन। दैट इज नथिंग बट 3.15 मीटर। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? ये आपका है 1.825 गाइस। तो किस तरह निकालोगे? हम ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, दैट इज किलोन्यूटन पर मीटर गाइस, दैट इज अगेन किलोन्यूटन पर मीटर, बोथ किलोन्यूटन पर मीटर। ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव गाइस। ऊपर कौन लेके जा रहा? ऊपर कौन लेके जा रहा? ऊपर रिएक्शन लेके जा रहा, बाकी सब तो नीचे लेके आ रहे हैं। बाकी सब है क्या? बाकी मूवमेंट है, कपल एंड दैट लोडिंग है, नीचे लेके आ रहे। ओके, समझ रहा है ना? या सिर्फ और सिर्फ ऐसे टेंजेंट जा रहा है? टेंजेंट नहीं जा रहा ना गाइस? टेंजेंट नहीं जा रहा ना आपको? प्लीज गिव मी आंसर गाइस। आधे लोग तो छोड़ के भी चले गए। 13-14 पीपल्स आर ज्वाइंड, बट इसका मतलब ये है टेंजेंट जा रहा है, नहीं जा रहा। नाइस, यस नाइस। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर। बाकी लोगों को सोच रहा है कि टेंजेंट जा रहा है। अक्षय समझ आएगा? अक्षय, दीप्ति, ललित, प्रणीता समझ आवाज सर। कट दे देगा। हाँ, आवाज कट रहा है, अभी भी कट रहा है क्या? हो आवाज कटत आहे? हा प्रॉब्लेम नाही पाहिजे आवाज कटण्याचा। ओके, बीच में कट रहा था, अभी कट रहा है क्या? ये बताओ। नहीं, एक्चुअली वो बैटरी लो हो गई थी इसलिए कट रहा था आवाज। बैटरी लो हो जाने से कट्टा आवाज। ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, ऊपर लेके जा रहा कौन? अरे ऊपर लेके जा रहा, तो 96.365 into 3.15 गाइस, ऊपर लेके जा रहा पॉजिटिव। माइनस, पहले ये ले लेते माइनस, कौन सा?
यूडीएल 7.3125 into 3.15 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यूडीएल हो गया माइनस, देन माइनस अपन क्या कर लेते हैं दैट 117.24 गाइस, एंड देन अगेन माइनस। अब आप बोलोगे ये इसको किस तरह अपन निकालेंगे, फाइंड करेंगे। सो गाइस सबसे पहले आप ट्रायंगल लो, फिर आप डब्बा ले लो, पहले ट्रायंगल ले लो देन रेक्टेंगुलर ले लो, पहले ट्रायंगल देन रेक्टेंगल। तो पहले ट्रायंगल कितना है गाइस, ट्रायंगल आ रहा मेरा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, उसका एरिया ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस, बेस इट इज 1.825 गाइस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 32.84 एंड हाइट। अब कहां से कहां तक ऐड होगा, यहां से अगर अपन देखेंगे तो दैट इज 2/3 गाइस, एंटर 2/3 रहेगा। तो अभी अगर आपको 2/3 है और यहां से कितना है 1/3 है, ओके। सो मैं क्या करता गाइस, मैं टोटल यानी जो लेंथ लूंगा वो लेंथ मैं लूंगा 3.15 माइनस 1/3, यानी आपको क्या हो जाएगा, ये मैं लेंथ लूंगा तो दैट लेंथ इट इज 3.15 माइनस 1/3 ऑफ माइनस 1/3, यानी ये मैं माइनस कर दे रहा था, आपको इतनी लेंथ मिल रही थी माइनस 1/3 ऑफ 1.825, क्योंकि ये लेंथ फिर से निकालनी पड़ेगी और फिर से आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर है कि आप एक ही कैलकुलेशन में कर लो। इसका सीजी इज 3.15 माइनस 1/3 ऑफ 1.825 गाइस। अब ये हो गया, नीचे का दिख रहा है क्या, कट रहा होगा तो अभी नहीं दिखेगा, नहीं अभी भी दिख जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके देन अगेन ये मेरा लोड हो गया, लोड इनटू सीजी गाइस, सीजी यानी ये डिस्टेंस। अब मेरा ये डब्बा गाइस, डब्बा माइनस डब्बा क्या है 38.48 इनटू दैट विड्थ, विड्थ कितनी रहेगी गाइस 3.15 माइनस 1.825, that load into distance into again distance square divided by 2, distance divided by 2 पे ऐड होगा, distance divided by 2 पे ऐड होगा, इसलिए distance square divided by 2 किया, that is moment गाइस। अब बताओ मोमेंट कितना है, ये स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि that load into distance किलोमीटर पर मीटर into distance आपका लोड हो गया गाइस, एरिया हो गया। अब वो ऐड कर देंगे that 3.15 माइनस 1.825 डिवाइड बाय 2 यानी इसके डिवाइड बाय 2 का ऐड करेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख दिया। w into x डिवाइड बाय 2 लिखते हैं अपन, तो दैट w into x डिवाइड बाय 2 यानी x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसलिए ये x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया गाइस। ओके बताओ अभी क्या निकल रहा है, how much guys, वैष्णवी कितनी लिखता है, यस 45.89 निघता है यश असं म्हणून राहिलेला आहे। 45 निकल रहा ऐसे यश बोल रहा है, बाकी लोग बता, बाकी लोग कितना निकल रहा करके बता।
मैं भी करता कैलकुलेशन लगे तो। फोर्टी 45.03 आ रहा 45.03 45.03 45.90 45.03 45.9 195 depending on the
अरे ये गलती कर दी हमने यहाँ पे गलती की गाइस। ये आपका 1/3 रहता है एकदम, और ये आपका क्या रहता, 2/3। तो आपको यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2/3 लेना पड़ेगा 1/3 की जगह, वैल्यू गलत है। तो 2/3 यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ट्रायंगल लेते हैं अपन तब 0 से जब स्टार्ट होता है तो बाद से क्या रहता है 2/3 रहता है, और जब यहाँ से ट्रायंगल से लेता है दैट इज 1/3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 माइनस करना पड़ेगा, यानी 2/3 ये इतना 2/3 मुझे माइनस करना पड़ेगा, इट इज 2/3 गाइस। अभी फिर से करो, अभी आ जाएगा आंसर है 60.1 मिनट, 63 आता है आंसर। आपको यहाँ पे चेंज करना है 2/3 कर। $63.26 नाइस दीप्ति। मेरा भी आंसर वही है 63.26। एक वैल्यू गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाता, दैट इज एमयू। बीच में आपका एमयू ये ओके, एमयू एट सेंटर, एमयू एट सेंटर गाइस। ओके सो नाउ अभी मैं इसकी ऐसा मैंने बीएमडी डायग्राम भी बनाता, बीएमडी डायग्राम भी किस तरह बनेगी मैं ऊपर बनाता, ऊपर का मिटा के ऊपर बनाता गाइस। मैं आपको बीएमडी डायग्राम भी समझ रही हूं ना, बीएमडी डायग्राम भी किस तरह। तो गाइस बीएमडी डायग्राम फर्स्ट बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 117.24, अगेन बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 117.24 गाइस, ज्वाइन कर लो। और बाद में ये जो डायग्राम बनेगी ये लाइन किस तरह बनेगी, अब ये पॉइंट कॉन्ट्रास्ट शेयर वगैरह यानी कॉन्ट्राफैक्चर वगैरह अपन नहीं निकालेंगे। सो दैट ये जो है दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट गाइस, एंड दैट इज 3rd डिग्री, क्योंकि ये 2nd डिग्री है, यहाँ पे 3rd डिग्री रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री है तो यहाँ पे 2 डिग्री रहेगा, और यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं क्या आपका 3rd डिग्री है, 3rd डिग्री 3rd डिग्री। ओके यानी दैट इज 2 डिग्री कर्व, बीच का जो है वो 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व ऑफ बीएमडी गाइस। और जहां पे आपका 1 डिग्री लोडिंग 1 डिग्री लोडिंग है वहां पे आपका 2 डिग्री कर्व है, ये माइनस दैट इज माइनस बेंडिंग मोमेंट एंड माइनस बेंडिंग मोमेंट गाइस। ओके सो 63.26 किलो न्यूटन इनटू मीटर गाइस। अब ये भी मैं आपको स्टार्ट में दिखा देता कि किस तरह है, इस तरह डायग्राम देखिए 1 मिनट।
ओके, डांस बंद हो गया, चालू हो गया, फिर से बंद हो गया। दिख रही है सबको? ये देखिए आपको 63.75 देखिए, अपना कितना है 63.26। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पॉइंट पे डिफरेंस रहता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -63 आया इसका, यानी ये जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट गाइस, एंड दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इस तरह डायग्राम देखिए, हॉगिंग, हॉगिंग एंड सैगिंग। ओके, अगर आप इसका बेंडिंग नेचर डायग्राम बनाते हैं तो आपको जैसी स्टार्ट प्रो में देखिए उसी तरह अपन डायग्राम बना सकते हैं, यानी इसको नीचे लेके, क्योंकि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए बॉटम में स्टील चाहिए, इसलिए वहां पे बॉटम में बीएमडी बनाई है। साइड में आप देख रहे हैं तो बॉटम में बीएमडी बना देखे हैं, बॉटम में स्टील के लिए बॉटम में बीएमडी, और टॉप में स्टील के लिए टॉप में बीएमडी गाइस ऊपर। तो ये माइनस माइनस के लिए आपको कौन से स्टील लगेंगे, टॉप स्टील लगेंगे, टॉप एएसटी लगेगा, टॉप एएसटी गाइस, टॉप एएसटी। यानी आपका टेंशन कहां पे रहेगा, यहाँ पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है करके टेंशन आपका ये पोर्शन के लिए टेंशन आपका ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ओके, वो भी मैं बताता आपको कि वो भी किस तरह रहेगा, वो अभी मैं बता देता। इसके बाद कल के तो अपन कल सुबह देखते, क्योंकि मुझे पता है आपका सुबह का 1-1.25 घंटा गया और अभी का 1-1.25 घंटा जाएगा और फिर से तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और आपको दिमाग के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होना, इसलिए मैं ये बीएमटी कैलकुलेशंस होके एंड चेक फॉर डेप्थ लास्ट स्टेप करके मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, और कल से आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए आपको मैं बताऊंगा कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग हम इसकी किस तरह करेंगे। ओके, सो आप देखते पहले कि ये जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, दैट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका क्या रहेगा, टेंशन स्टील रहेगा टॉप में टेंशन जाएगा, टॉप में टेंशन जाएगा, और यहाँ पे बॉटम में टेंशन है गाइस। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यानी क्या है, बॉटम में टेंशन। वो किस तरह दिख रहा है अपने को, वो यहाँ पे आपको जो आपका ये है स्टार्ट का डायग्राम है, स्टार्ट के डायग्राम पे आपको दिख रहा है क्या सबको गाइस? यस, अच्छा है, दिख रहा है क्या आपको? प्लीज से यस और नो, मैसेज मत करो, मैसेज मुझे नहीं दिखता, मैसेज में देखने गया तो यहाँ पे ब्लिंक होता फिर। प्लीज से यस और नो, आप कहो आपको दिख रहा है, यस मुझे दिख रहा है करके। यस सर। हाँ, और ये समझ रहा है क्या, ये यहाँ पे ऊपर में बेंडिंग मोमेंट है, यानी टेंशन ऊपर है, टेंशन स्टील आपको ऊपर देना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे में बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पे टेंशन नीचे है, सपोर्ट पे टेंशन ऊपर रहेगा और बीच में टेंशन नीचे रहेगा, अगेन सपोर्ट पे टेंशन ऊपर चले गया, यानी आपको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए टॉप में स्टील देना पड़ेगा, और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको बीच में नीचे स्टील देना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको कौन बता रहा है, ये आपको बीएमडी डायग्राम बता रही है, ये आपको बीएमडी डायग्राम बता रही है। ओके, सो अपन नेचर ऑफ बेंडिंग डायग्राम भी बना लेंगे इसकी, जो अपन ने ऐसे में नहीं बनाई, जो अपने को यहाँ पे बनानी पड़ती, कहाँ पे आपके यहाँ पे आरसीसी में, तो आरसीसी में मैं इसको बना लूंगा। अब ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा होगा गाइस, दैट इज माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसके लिए मैं चेक करूंगा, चेक फॉर डेप्थ, दैट इज माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा होगा। तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि ये 63 है और ये कितना है 117 है गाइस, 117 के लिए मैं चेक करूंगा। ओके, सो दैट इज BMD कैलकुलेशन नेक्स्ट बी से। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 गाइस, स्टेप नंबर 4। ओके, समझा ना ये किस तरह है, किस तरह चूड़ा है टोटल। और आप मजाक मत समझो, आपके जो पेपर निकल गए, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है वो भी समर का है, समर 17 का पेपर का क्वेश्चन है, समर 17 क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन? ओके, आपके सीनियर्स ने किस तरह सॉल्व किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सेम क्वेश्चन लास्ट बैच को पढ़ाया, सेम तरीके से मुझे नियर अबाउटली 5 आवर्स लगे, 5 घंटे लगे मुझे समझाने के लिए। वो अभी भी लगी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे तो वही है, सुबह के 2 घंटे और आप ही का 1 घंटा, और 2 घंटे का लगने वाले हैं, यानी 5 घंटे का एक क्वेश्चन। तो आपको ये छुड़ाना है एग्जाम में, तो कितना टाइम लगेगा आप सोचो।
जल्दी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 2-3 क्वेश्चन अगर छुड़ा लिए इसी टाइप की तो जल्दी निकलने पड़ जाते। तो नेक्स्ट भाई ये लोडिंग डायग्राम मिटा देता गाइस, लोडिंग डायग्राम मिटा देता और इसी टाइप के बाद इसके नीचे और एक आप डायग्राम बना लो लगे तो ये जो है जैसी अपने को अभी स्टार्ट पे दी थी डायग्राम उसी टाइप की डायग्राम मुझे चाहिए। लोडिंग डायग्राम नहीं, मैं ऐसा भी बता दूं, ऐसा भी मैं बता दूंगा। सबकी कैलकुलेशन मैंने बता दिया और इसी टाइप की आपको क्या है डायग्राम बनानी है, आप उसके नीचे बना लो। अब ये आपको नहीं पता कि ये कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कहाँ पे है, वो आपको नहीं पता। 117.24 तो आपको निकालना पड़ता है, वो निकालने के बाद ही आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली अपन डिजाइनिंग में उतना कंसिडरेशन नहीं करते। कॉन्ट्रा फ्रैक्चर भी निकालेंगे और उसके बाद अपन डिजाइन करेंगे। दैट इज 63.26 किलोन्यूटन इनटू मीटर, दैट इज नेचर ऑफ बीएमबी। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप सीखोगे ये फाइनल ईयर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह रहेगा। ओके, तो आप बोल सकते हैं फाइनल बेंडिंग नेचर BMD गैस। ओके, ये आपने ऐसे में नहीं बनाया, ये भी बनानी पड़ती। अभी इसको देख के आपको क्लियर आइडिया आ रही कि ये पोर्शन के लिए आपको बॉटम में स्टील होना और ये पोर्शन में आपको टॉप में स्टील होना, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ओके, और मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा है? 117.24 है, 117.24। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, check for done. Equating mu is equals to mu lim guys। अब mu lim आपका 415 स्टील था, mu lim for 415 0.138 FCK BD स्क्वायर है, 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो mu आपका मैक्सिमम कौन सा है? 117.24 into 10 to the power 6.138 FCK कितना है गाइस? 20 into B कितना है? 300 पकड़ा है अपन ने, और D required। How much D required guys? बता दो D required कितना? आपने 600 प्रोवाइड किया है, D required कितना? समथिंग आ रहा, 376। आपको सुनाई नहीं आ रहा क्या? पांच ही लोग, 7 ही लोग। प्रॉब्लम क्या है गाइस? प्रॉब्लम आ रही क्या कुछ? हेलो, प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? नो सर। फिर गायब कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, आंसर काय था? वैष्णवी काय प्रॉब्लेम येत आहे? परत तेच प्रॉब्लेम येत आहे का? लीव होत आहे का मीटिंग मधनं? नाही, नेट स्पीड नव्हती।
नेट स्पीड वायफाय लावून घरी सांग किती आला आन्सर प्रणिता 11.89. हा 11.89 कसा आला चुकलं वाटतं डबल करत आहे, थांबा. 376.29 mm guys 376.29 mm required is less than b is equals to 600 mm. इसके बाद का अपन कर लेते हैं 376.290. यस एग्जैक्टली और इसके बाद का अपन कर लेते हैं। मैं ये भी वीडियो कभी आपके ग्रुप पे डाल देता और सुबह का भी वीडियो डाल देता, वो आप देख सकते, वो आपको एक्सेस रहेगा, आप देख सकते। आप देखो इसको एक बार और आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कल पूछो, मैं कल भी आपको बताऊंगा, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा गया। ओके सो अपन कल इसको देखते हैं। कल सुबह मॉर्निंग 9 AM guys 9 AM ओके गाइस 9 AM को देखते हैं अपन कल। सर हाँ बोला ते डायग्रामचे फोटो पाठवा ना, एसएफडी बीएमडी क्लिअर नाही दिसत आहे. चालेल चालेल आत्ताच फोटो पाठवतो ठीक आहे। एसएफडी तर गेलाय, तुला ते व्हिडिओ मध्ये दिसून जाईल, व्हिडिओ तू बघून घेशील याचा आता ठीक आहे, हो. व्हिडिओ मी पाठवून देतो याचा।